अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैसा हफ्ता रहा आपका? जी अच्छा है वो बैलेंस बिलीफ वाला। जी हफ्ता अच्छा रहा मेरा। वो बैलेंस बिलीफ वाला कागज़ जो था मेरा, वो मैंने मिरर पे लगा दिया था और रोज़ देखती हूँ। जी ठीक है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर रही हैं। मुझे बताएं, कोई फ़र्क भी महसूस हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा एक दो दफ़ा जब नेगेटिव थॉट्स आए, मैंने मैंने कॉन्शियसली वो नया स्टेटमेंट याद किया। पूरी तरह बिलीव नहीं होता अभी भी, लेकिन थोड़ा सा हेल्प होता है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी हेल्प होती है आपको। बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, हमने डिस्कस किया था कि नया बिलीव जो है वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक पुराना बिलीव आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके मुकाबले में नए बिलीव को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होने में। अच्छा, ये सुनकर मुझे लेकिन अच्छा लगा कि आप ऑलरेडी उसे अप्लाई कर रही हैं। और सेल्फ कंपैशन वाला भी मैंने आपको कहा था ट्राई करना, वो आपने किया है? जी, एक दो बार किया। एक दिन ऑफिस में मुझसे मिस्टेक हुई छोटी सी, और मैंने खुद को कहा ये नॉर्मल है, तुम इंसान हो। अजीब लगा बोलना, लेकिन काम किया। कभी कभी हमारे अल्फाज ही हमारे जहन के वो ख़यालात झटक देते हैं जो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, अल्फाज बहुत इसी तरह काम करते हैं हमारे जहन पे। तो अब मैं चाहती हूँ कि आज से हम एक नया फेज़ शुरू करें, जहाँ हम आपके कॉग्निटिव लेवल पे काम किया ना अभी हमने, अब हम उससे, जैसे हमने आपकी सोचों पे काम किया, मिलकर हमने वो सोचों पे काम किया, तो अब हम उसे प्रैक्टिकली देखेंगे, रियल लाइफ एक्शंस में उसको चेंज करेंगे। इसे हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। ये क्या होता है एग्जैक्टली? ठीक है, मैं बताती हूँ। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारा एक स्ट्रक्चर सा तरीका होता है जहाँ हम आपकी कोई भी जो आप अपने बारे में एक स्पेसिफिक सी मनफी सी प्रिडिक्शन लेती हैं। जैसे अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ मीटिंग में, आपने मुझे बताया था, तो लोग मुझे नेगेटिवली जज करेंगे, और फिर हम उससे एक रियल सिचुएशन में टेस्ट करते हैं ताकि देख सकें कि असल में क्या होता है। आप ये सोच रही हैं, लेकिन जब आप ये करती हैं तो असल में क्या होता है। तो फिर हम थॉट रिकॉर्ड से आगे का स्टेप करेंगे। सिर्फ सोचने के बजाय हम एक्टिवली एक्सपीरियंस भी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा स्केरी लगता है। ठीक है, मैं समझती हूँ। इसलिए हम बहुत केयरफुली छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे, और हम हर एक्सपीरियंस के साथ में डिज़ाइन करेंगे ताकि ये मैनेजेबल हो। और याद रखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप परफॉर्म करें या आप परफेक्ट करें खुद को। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये देखें कि असल में क्या होता है, आप जो सोचती हैं और जब वो होता है तो क्या होता है, और उससे हमने कुछ सीखना है। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रिडिक्शन से शुरू करते हैं कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जो इस हफ्ते में, जहां आप अपनी ओपिनियन या रिक्वेस्ट शेयर करने के बारे में सोच रही हो लेकिन बच रही हैं उससे, मतलब आप करना चाहती हैं लेकिन उस चीज़ से आप बच रही हैं सेफ्टी बिहेवियर्स के थ्रू, कोई ऐसी सिचुएशन है? हाँ, एक्चुअली ऑफिस में हम लंच ऑर्डर करते हैं, तो टीम के साथ, और हमेशा मैं जो मेजॉरिटी ऑर्डर करती हूँ वही ले लेती हूँ, चाहे मुझे कुछ और खाना हो। कभी अपनी चॉइस नहीं बोलती। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आपकी इसी एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। अगर आप अपनी चॉइस बोलें तो आपको क्या लगता है क्या होगा? लोग सोचेंगे ये इतनी फूफी क्यों है, और या ये लोग सोचेंगे कि ये ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिडिक्शन है। अब इस हफ्ते मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा अपनी असली चॉइस बोलें और लंच ऑर्डर करें।
और ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि असल में क्या होता है। क्या लोग आपको ऐसे समझते हैं जैसे आप सोच रही हैं, या वो माहौल में ऑकवर्ड साइलेंस होती है, ये कुछ और होता है। ठीक है, आपने ये ऑब्ज़र्व करना है। ये इतना छोटा काम है, लेकिन सोचने से ही थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है। बिल्कुल नॉर्मल है आयशा, छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी एंजाइटी ला सकते हैं, क्योंकि वो हम कुछ कर रहे होते हैं ना, जब भी हम कुछ इस तरह अपनी चॉइस से हट के करते हैं, वो हमारे लिए एंजाइटी ही लाता है, खासकर शुरू में। यही वजह है कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि छोटी चीज़ें भी हमारे लिए मैनेजेबल हैं, और फिर हम ग्रेजुअली बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, करूँगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इसी काम से डायरेक्टली रिलेटेड है। उसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि अपने ख़यालात, जो फीलिंग्स हैं और जो आपकी नीड्स हैं, उनको क्लियरली दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना, बगैर गुस्से में, बगैर एग्रेसिव हुए, और बगैर किसी आपको कम्प्लीटली सप्रेस किए। ठीक है, अपने पॉइंट को रखना और अपनी बात क्लियरली करना। मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत वीक हूँ। आई अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं कि क्या सोचती हैं आप असर्टिवनेस के बारे में। क्या फ़र्क है आपके ख्याल में असर्टिवनेस होने और रूड होने में? शायद असर्टिव होने, अपनी बात कहने या बिना दूसरों को हर्ट किए, और रूड होने अपनी बात इतनी फोर्स से कहने कि दूसरों को हर्ट ना हो। शायद असर्टिवली होना, अपनी बात कहना है बिना दूसरों को हर्ट किए, और रूड होना, अपनी बात इतना फोर्स से कहना कि दूसरा हर्ट हो जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। असर्टिवनेस एक बैलेंस है दो एक्सट्रीम्स के बीच। एक तरफ पैसिव होना, जहाँ हम अपनी नीड्स बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते, दूसरे लोगों को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं अपने ऊपर, और दूसरी तरफ एग्रेसिव होना, जहाँ हम अपनी बात इतना फोर्सफुली दूसरों से कहते हैं कि राइट्स या फीलिंग्स को दूसरों के इग्नोर कर देते हैं। तो असर्टिव होना इन दोनों के बीच में होता है, लाइक अपनी बात क्लियरली कहना, जबकि दूसरों का हम रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखें। ठीक है, मैं हमेशा पैसिव साइड पे ही होती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉमन है ना उन लोगों में जिन्हें रिजेक्शन या अपने आप को हमेशा नेगेटिव देखने की आदत होती है, या इतना उनका स्ट्रॉन्ग डर होता है। तो पैसिव होना एक तरफ का सेफ्टी बिहेवियर बन जाता है, क्योंकि अगर हम अपनी बात ना कहें तो डिसएग्रीमेंट, या हमें लगता है कि झगड़ा शुरू हो जाएगा, उसके चांसेस होंगे अगर हम अपनी बात कहें। लेकिन इसकी हमें नुकसान भी होता है, और इसका हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है, लाइक हमारी अपनी नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती, और वक्त के साथ साथ हमें इन चीज़ों के साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है, और कभी कभी ये हमारे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करती है कि मैं अपनी नीड्स तो कह ही नहीं सकती। हाँ, मुझे क्या बार पर ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करती रहती हूँ, और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, लेकिन कभी कभी बोलती हूँ नहीं। मतलब आप कह रही हैं कि मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, लेकिन कभी कभी बोलती नहीं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। चलें आज हम असर्टिवनेस के ही कुछ बेसिक टूल्स प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप इन रियल सिचुएशंस में उन्हें यूज़ कर सकें। एक सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहते हैं आई स्टेटमेंट्स कहते हैं, जहाँ हम अपनी फीलिंग्स या नीड को आई से शुरू करते हैं, यानी कि मैं, बजाय दूसरे इंसान को ब्लेम करने के। कैसे? जैसे अगर कोई आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है ना मीटिंग में, आप कह सकती हैं कि मैं जब अपनी बात पूरी नहीं कर पाती तो मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्या मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर सकती हूँ, उस इंसान को आप कह सकते हैं। तो ये डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, लेकिन आपकी फीलिंग्स और जो ज़रूरत है, जो नीड है उस टाइम, वो दोनों को क्लियर करता है। ये सोचने में आसान लगता है, लेकिन बोलना मुश्किल है। हाँ जी, मुझे पता है कि बोलना थोड़ा मुश्किल होगा,
चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि रियल सिचुएशंस में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप एक सिचुएशन सोचें जहाँ आपको अपनी बात कहनी थी लेकिन आपसे नहीं कही गई। पिछले हफ्ते मेरी रूममेट ने मेरे किचन स्पेस यूज़ किया और साफ़ नहीं किया। मुझे बुरा लगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलिए इस सिचुएशन को हम आई स्टेटमेंट में प्रैक्टिस करते हैं। आप मुझे बताएं, जैसे मैं आपकी रूममेट हूँ तो आप मुझे क्या कहेंगी? ठीक है। जब किचन मैस में होता है और मैं उसे साफ़ करती हूँ, मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ठीक है। जब किचन मेस में होता है तो मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। क्या हम दोनों इसे मिलके क्लीन कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल, ये आपने अच्छी तरह कहा। तो आप ये बताएं कि कैसा लगा आपको बोलते हुए? अजीब लेकिन ठीक भी, जैसे मैं कंट्रोल में थी। बिल्कुल, यही फीलिंग है जो असर्टिवनेस लाती हैं, कंट्रोल का एहसास दिलाती हैं हमें, इसके बजाय कि हम हेल्पलेस हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ। ऑफिस में जब कोई आपकी आइडिया को मीटिंग में क्रेडिट लिए बिना प्रेजेंट कर देता है, सपोज़, ये जब आप डिसएग्री करती हैं किसी भी डिसीजन से लेकिन बोलती नहीं हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन याद है आपको? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि एक कोलीग ने मेरे सजेशन को अपनी आइडिया की तरह प्रेजेंट किया मीटिंग में, लेकिन मैं चुप रही। तो उस वक्त आपने क्या फील किया था? मुझे बहुत गुस्सा आया अंदर ही अंदर, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। ठीक है, चलें इस बार हम आई स्टेटमेंट से ट्राई करते हैं। अगर आप उस वक्त बोल सकती और कह सकती उसे, तो आप क्या कहती? मुझे खुशी हुई कि ये आइडिया टीम को पसंद आया। मैं ये सजेशन पिछले हफ्ते डिस्कस किया था और मुझे अच्छा लगा कि हम इस बार साथ में आगे बढ़ें। तो ये बहुत प्रोफेशनल और असर्टिव तरीका है। ना हमने किसी को ब्लेम किया, ना हम चुप रहे, बल्कि अपनी कंट्रीब्यूशन को हमने क्लियरली क्लेम किया। तो आपने तो वैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। रियल में बोलना फिर भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही समझती हूँ मैं कि रियल में बोलना मुश्किल लगेगा, इसलिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। जितनी बार हम ये मेंटली या वर्बली रिहर्स करते हैं, मतलब अपने जहन में या अपनी ज़ुबान से, जितनी बार हम ये बोलेंगे सेफ इन्वायरमेंट में, उतना हमारे लिए आसान होता है रियल सिचुएशन में यूज़ करना। मैं चाहती हूँ कि आप इस हफ्ते कम से कम एक छोटी सिचुएशन में, जैसे आप कह लें लंच ऑर्डर वाली है, अपनी असर्टिवनेस वॉइस यूज़ करें और अपनी पसंद का कोई लंच ऑर्डर करें। ठीक है, ट्राई करूँगी। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ आयशा, अगर रिज़ल्ट परफेक्ट ना होना आपसे ना हुआ तो इसका कोई बात नहीं है कि इस मतलब नहीं है कि आपको चीज़ें परफेक्ट करनी है। या अगर कोई किसी की तरफ से थोड़ा ऑकवर्ड रिएक्शन भी आ जाए तो इट्स ओके, ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। हर एक्सपेरिमेंट से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे हमारा रिज़ल्ट कुछ भी हो। तो इसलिए आपने खुद को फेलियर नहीं समझना। हम इस चीज़ को दोबारा देख लेंगे अगर कोई ऑकवर्ड रिएक्शन आया सपोज़। तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ और इससे क्या सीखा हमने। ठीक है? ठीक है, इससे मुझे प्रेशर कम लगता है। बिल्कुल, मेरा यही मकसद था आपको बताने का। तो चलें आज का होमवर्क हम फाइनलाइज़ करते हैं। फ़र्स्ट तो आपने लंच ऑर्डर वाला एक्सपेरिमेंट करना है। अपनी असली चॉइस बोलिए कम से कम एक दफ़ा इस हफ्ते में, ठीक है? फिर दूसरा, आपने एक और सिचुएशन ढूँढनी है जहाँ आप अपनी ओपिनियन या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें और वहाँ आप अपने मैं वाले स्टेटमेंट्स को यूज़ करें, आई स्टेटमेंट्स को, जिनकी हमने आज प्रैक्टिस की है। थर्डली, पॉजिटिव लॉग और बैलेंस बिलीव प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है आपने, ठीक है? ठीक है, सब नोट कर लिया है मैंने। चलें, बहुत अच्छी बात है ये। अब कोई सवाल है या कुछ डिस्कस करना है आज जाने से पहले? नहीं, मैं रेडी हूँ ट्राई करने के लिए। थोड़ी नर्वस हूँ लेकिन एक्साइटेड भी। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है।
अच्छी बात है जो आपने कहा है। नर्वस भी हैं आप, एक्साइटेड भी हैं, ये दिखाता है कि आप ग्रोथ की तरफ मूव कर रही हैं और आप अपनी प्रोग्रेस में भी इंटरेस्ट ले रही हैं। शुक्रिया आज इतना एक्टिवली इंगेज करने के लिए। शुक्रिया। अगर ठीक है, अगले हफ्ते इसी टाइम मिलते हैं और देखेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा गया और हम आगे एक्सपोजर हायरार्की की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।